नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि शनिवार के दिन क्या हुआ है और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, शनिवार के दिन 2 घंटे का एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, तो उस दिन क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो फोकस में रहने वाली हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शनिवार के दिन निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों में ही हमने बढ़त देखी, जहाँ पे सेंसेक्स करीब 89 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 36 पॉइंट की रही है। ब्रॉडर मार्केट में रैली जो है लगभग मेंटेन्ड है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स लगभग आधा % ऊपर बंद हुआ, वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। तो जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं नेस्ले, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टीसीएस और ग्रासिम जैसे। और गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो हैं जेडब्ल्यू स्टील, एमएनएम, मारुति, एशर मोटर, कोल इंडिया और कोटक बैंक। आइए देखते हैं कि सेक्टोरली क्या डेवलपमेंट था, क्या परफॉर्मेंस थे शनिवार के दिन। तो लगभग सारे ही इंडाइसेस ग्रीन जोन में बंद हुए हैं, जहाँ पे कुछ टॉप गेनर्स की बात है। यहाँ पे बीएसई इंडस्ट्रियल यानी कैपिटल गुड्स में लगभग 1.25%, बीएसई रियल्टी में लगभग 0.25%, बीएसई पावर में लगभग 0.1%, बीएसई हेल्थ केयर में लगभग 0.5% और बीएसई कमोडिटी में लगभग 1/3% हमने रैली देखी शनिवार के दिन। इस बीच करीब 134 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे एबीबी, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, हैवेल्स, हुडको और आईआरसीटीसी, जो कि 12 ऐसी नई कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छा था। 2415 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं और 1073 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों वो 2:1 का था। बात करते हैं फंड फ्लो की। तो एफआईआई और डीआई दोनों ने ही सेलिंग की है शनिवार के दिन, जहां पे डीआई ने 152 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे एफआईआई ने करीब 93 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। बात करते हैं आज ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ लार्जली जो है वो सपोर्टिव लग रहा है। शुक्रवार के दिन और कल यानी सोमवार के दिन, दोनों ही दिन जो है यूएस के बाज़ारों में रैली लगभग मेंटेन्ड है और एशियन मार्केट को देखते हुए हमें लगता है कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत आज हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन काफ़ी कंपनियों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो आज के दिन उन सभी का इम्पैक्ट आएगा। तो बात करते हैं पहले ओएनजीसी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अर्निंग है वो सबड्यू लग रहा है, तो हमें लगता है कि एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अक्रॉस द बोर्ड जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, चाहे वो सेल्स हो, एबिटा हो या प्रॉफिट में हो। अंबर एंटरप्राइज ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में लगभग 8% की गिरावट देखी गई है, रेवेन्यू लगभग 7% नीचे गया है, मार्जिन में भी डिक्लाइन, मार्जिन हालांकि ओवरऑल ठीक ठाक ही है। तो हमें लगता है कि न्यूट्रल रिएक्शन जो है अंबर एंटरप्राइज में देखने को मिल सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 6.5% का है। उनका एनआईआई लगभग 26% बढ़ा है। तो ओवरऑल जो है ये मिक्स सेट ऑफ नंबर है। एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। तो हमें लगता है कि न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं उज्जीवन में। आईएफजीएल रिफैक्टरी ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और नतीजे काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 57% गिरा है, हालांकि सेल्स में बढ़त लगभग 7% की है। तो एक न्यूट्रल टू नेगेटिव हमें लग रहा है आईएफजीएल रिफैक्टरीज में। अनुपम रसायन ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे उनके प्रॉफिट में लगभग 44% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू उनका लगभग 17% गिरा है, तो ओवरऑल ये कमज़ोर नतीजे लग रहे हैं। ट्राइडेंट ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हुए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में लगभग 55% की गिरावट देखने को मिली है, सेल्स लगभग 7% बढ़ा है, बट मार्जिन में गिरावट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ख़राब आया है। तो एक नेगेटिव रिएक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। डेटा पैटर्न जो कि एक डिफेंस कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। हालांकि सेल्स थोड़ा सा सबड्यू रहा है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन में काफ़ी कुछ एक्सपांशन दिख रहा है। प्रॉफिट जो है करीब 28% बढ़ कर के आया है और कंपनी के बोर्ड ने 6.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक लग रहा है कंपनी का।
कृष्णा डायग्नोस्टिक ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, प्रॉफिट में गिरावट है, हालांकि सेल्स लगभग 25% बढ़ करके आया है, तो ओवरऑल डिसेंट नंबर है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम उम्मीद कर सकते हैं रिएक्शन की। फिर बात करते हैं इंडिया सीमेंट की, तो यहाँ पे नंबर ठीक ठाक हैं। कंपनी का लॉस जो है वो कम हुआ है, हालांकि रेवेन्यू में गिरावट है करीब 15% की, तो न्यूट्रल टू नेगेटिव की उम्मीद हम कर सकते हैं। VRL लॉजिस्टिक ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में लगभग 89% की गिरावट है, सेल्स हालांकि 10% बढ़ कर के आया है, लेकिन मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, तो इस लिहाज से ये नंबर थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, तो एक न्यूट्रल टू नेगेटिव की उम्मीद हम कर सकते हैं। अपोलो पाइप का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, प्रॉफिट में गिरावट 57% की है, रेवेन्यू लगभग 3% गिर कर के आया है, मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है, तो हमें लगता है कि एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं। IRFC ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे कंपनी का इनकम जो है 5% बढ़ कर के आया है, लेकिन प्रॉफिट में लगभग 34% की बढ़त देखने को मिली है, तो ये डिसेंट नंबर है, उम्मीद करते हैं पॉजिटिव रिएक्शन की IRFC में। ऑयल इंडिया ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, 28% का ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू हालांकि 1% डिक्लाइनिंग है, लेकिन मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है कंपनी का। ₹3.75 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है। सिटी यूनियन बैंक ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, 17% का ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। वर्लपूल ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं और नंबर ठीक ठाक हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ है लगभग 25% का, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो ओवरऑल नंबर अच्छे लग रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक का नंबर बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट में बढ़त लगभग 30% की है, रेवेन्यू 32% बढ़ कर के आया है, कंपनी के पास लगभग 75,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जो कि उनके सेल्स से लगभग 2.8 टाइम्स का है, तो ओवरऑल रेवेन्यू विजिबिलिटी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छी लग रही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का नंबर भी कल डिक्लेयर हुआ है, परफॉर्मेंस जो है थोड़ा से कमज़ोर लग रहे हैं, सेल का भी नंबर आया हुआ है और यहाँ पे नंबर ठीक ठाक हैं, ज़्यादा अच्छे ना बहुत ख़राब हैं, तो न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर है सेल का। रोलेक्स रिंग का जो रिज़ल्ट आया है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है, कमज़ोर है, प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग है लगभग 49% की। कारसिल ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं, प्रॉफिट में 26% का उछाल है, रेवेन्यू 31% बढ़ कर के आया है, तो ये नंबर अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं कारसिल में। नेस्को ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट उनका लगभग 24% बढ़ कर के आया है, सेल्स लगभग 20% बढ़ कर के आया है, मार्जिन ठीक ठाक है कंपनी का, तो नंबर अच्छे हैं। पावर मैग प्रोजेक्ट जो कि एक EPC कंपनी है और नंबर यहाँ पे ओवरऑल बढ़िया लग रहा है, नेट प्रॉफिट 12% पे बढ़ कर के आया है, सेल्स लगभग 11% बढ़ा है। कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल शुक्रवार के दिन है, तो ज़्यादा डिटेल आपको शेयर कर पाएंगे कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद में, तो ओवरऑल नंबर जो है डिसेंट लग रहा है पावर मैग का। आज के लिए भी काफ़ी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, जैसे BHEL, NMDC, एरिज लाइफ साइंसेज, तो एक लंबी लिस्ट है कंपनियों की जो फोकस में रहने वाले हैं। बात करते हैं और भी कंपनियों के जिन्होंने अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहने वाले हैं, तो बात करते हैं पहले मरीन इलेक्ट्रिकल्स की, तो यहाँ पे कंपनी को 29 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। लुपिन का जो US में न्यू जर्सी में जो फैसिलिटी है, वहाँ पे US FDA ने जो है इंस्पेक्शन किया है, वहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस आए हुए हैं, तो न्यूट्रल टू नेगेटिव है लुपिन के लिए। जुपिटर वैगन ने कहा है कि वो 135 करोड़ रुपए का वारंट इश्यू करने वाले हैं, कन्वर्टेबल वारंट होगा, तो ये पॉजिटिव है जुपिटर वैगन के लिए। सलोरा एक्टिव का जो विशाखापट्टनम में प्लांट है, वहाँ पे US FDA ने उसका इंस्पेक्शन किया हुआ है और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, तो ये पॉजिटिव है सलोरा एक्टिव के लिए। RVNL को 148 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है साउथ ईस्टर्न रेलवे से, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ऑयल इंडिया के बोर्ड ने बोनस का इशूएंस किया है, 1:2 का रेशियो, यानी हर 2 शेयर पे आपको एक बोनस शेयर जो है मिल सकता है, तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। IRFC ने कहा है कि 2024-25 के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड वो रेस करेंगे, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने कहा है कि उन्होंने 2024 में 10 लैंड पार्सल एक्वायर किए हुए हैं और जब डेवलप करेंगे इन लैंड्स को, तो करीब 21,000 करोड़ रुपए का जो है उनको सेल्स मिल सकता है। कल्पतरू प्रोजेक्ट ने कहा है कि उन्होंने अरामको के साथ में 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं और 7,550 करोड़ रुपए का एक पैकेज है, यूँ कहें कि
ऑर्डर की उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में। भारती एयरटेल ने कहा कि उनकी सब्सिडी ने लगभग $550 मिलियन का जो है वो डेट को रीपे कर दिया है। HFCL फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी का जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है उसने एक पोलैंड बेस्ड कंपनी में लगभग 100% का स्टेक अक्वायर किया है। तो ये डेवलपमेंट है HFCL फोकस में होगा आज के दिन। राइट्स जो है फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि बांग्लादेश रेलवे के साथ उन्होंने एक टाई अप किया हुआ। यहाँ पे 200 पैसेंजर कोच जो सप्लाई करेगी कंपनी और 915 करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको मिला है, इसकी वैल्यू है। टेलीकॉम कंपनी आज फोकस में होंगी दोस्तों। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेलीकॉम ने कहा है कि जियो, वोडाफोन और भारती एयरटेल जो है 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो है फाइनल बिडर्स हैं। तो ये कंपनियाँ फोकस में होगी। बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे तिरुमलाई केमिकल्स में नीलेश किशोर शाह इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने लगभग 5,30,000 शेयर खरीदे हैं। और PB फिनटेक में यशीश दहिया ने करीब 54 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं और भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्होंने बेचे हैं। तो दोस्तों ये था तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी जो मैं डिस्कस किया है आज के ट्रेड के लिए। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.